नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना की। कहा कि उनकी वीरता ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। पीएम मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में लगभग 26,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीधे बातचीत से ही संघर्ष विराम की पुष्टि की। टोक्यो में भारत के बहुपक्षीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान प्रमुख जापानी थिंक टैंक ने आतंकवाद के खिलाफ नई दिल्ली की लड़ाई के लिए मजबूत समर्थन व्यक्त किया। आईएमडी ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और गुजरात में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई। और बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत कुआलालंपुर में मलेशिया मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना की और कहा है कि उनके पराक्रम ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान को भारत में होने वाले हर आतंकवादी हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान कभी भी भारत के खिलाफ सीधा युद्ध नहीं जीत सकता, इसलिए उसने भारत के खिलाफ लड़ने के लिए आतंकवाद को हथियार बना लिया है। श्री मोदी आज राजस्थान में बीकानेर के निकट पलाना में 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान आजादी के बाद से ही लगातार आतंकवाद फैलाता रहा है, लेकिन अब ऐसी घटनाओं की कीमत पाकिस्तान की सेना और उसकी अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ेगी। श्री मोदी ने कहा है कि अब पाकिस्तान के साथ कोई व्यापार या बातचीत नहीं होगी। अगर कोई बात होगी तो वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर होगी। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह भारत का संकल्प है कि दुनिया की कोई भी ताकत हमें इस संकल्प से हिला नहीं सकती। श्री मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के लिए 3 सिद्धांत तय किए हैं। इससे पहले बीकानेर के पलाना में सार्वजनिक समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। पिछले 11 वर्षों में देश के मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए की गई पहलों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक सड़क और रेल बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए कई बड़ी पहल की गई है। उन्होंने कहा है कि अमृत भारत, नमो भारत, वंदे भारत ट्रेनें देश की गति और प्रगति का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम चल रहा है और सरकार देश भर में 1300 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशनों के रूप में पुनर्विकास करने के लिए काम कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि बुनियादी ढांचा व्यापार जीवन को आसान बनाने, पर्यटन और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देता है। उत्तर प्रदेश में अमृत भारत योजना के तहत 19 स्टेशनों का उन्नयन किया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद करने के बारे में भारत और पाकिस्तान के बीच सीधे बातचीत हुई थी। नीदरलैंड स्थित एक प्रसारक को दिए साक्षात्कार में डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने उनसे बात की, जबकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि 2 देशों के बीच संघर्ष के दौरान देशों का एक दूसरे को फोन करना स्वाभाविक है। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा की अध्यक्षता में एक बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल ने आज टोक्यो में प्रमुख जापानी थिंक टैंकों के साथ बातचीत की और उन्हें आतंकवाद के खिलाफ भारत की शून्य सहिष्णुता की नीति के बारे में जानकारी दी। 5 देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण में टोक्यो पहुंचने पर प्रतिनिधिमंडल ने राज्य समर्थित आतंकवाद सहित क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा की। संवाद सत्र के दौरान प्रतिभागियों ने इस खतरे के खिलाफ भारत की लड़ाई के लिए मजबूत समर्थन व्यक्त किया।
इससे पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री झा ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की नपीतुली प्रतिक्रिया नई दिल्ली के जीरो टॉलरेंस के दृष्टिकोण को दर्शाती है और जापान और भारत शांति एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए एकजुट है। इस बीच आज सुबह एक भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे, जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत नई दिल्ली की कूटनीतिक पहुंच में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने तीसरा बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को और उजागर करने के लिए 5 देशों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। प्रतिनिधिमंडल स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया और रूस का दौरा करेगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज टोक्यो, जापान और जापान के विदेश मंत्रियों के सहित मंत्रियों ताकेहिरो पुनाकोशी से मुलाकात की। विदेश सचिव उप मंत्री वार्ता में भाग लेते हुए श्री मिस्री ने आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता पर भारत का संदेश दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाते हुए राष्ट्रीय भारतीय सैनिकों की वीरता को सलाम करता है। सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि देने के लिए आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज परमवीर चक्र विजेता सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल को याद करते हुए, जिन्होंने 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया था। कल शाम को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आए तूफान से 2 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने बताया है कि विभाग को घरों के ढहने, पेड़ों और बिजली के खंभों के उखड़ने से संबंधित लगभग 60 कॉल प्राप्त हुए। तेज हवाओं से यातायात, दिल्ली मेट्रो और उड़ानों पर भी असर पड़ा है। जम्मू कश्मीर में आज सुबह किश्तवाड़ जिले के सिंहपोरा चतरू में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने बताया है कि पुलिस और सेना की संयुक्त टीम ने एक खुफिया सूचना मिलने पर शरी और मंडराल ढोक के बीच जंगल में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। माना जा रहा है कि जंगल में 2 से 3 आतंकवादी छिपे हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने ओला और उबर जैसी ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए नीति घोषित कर दी है। इनमें किराए, ड्राइवर के प्रशिक्षण, इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने तथा यात्रा रद्द करने पर जुर्माने को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य सवारी और ड्राइवर दोनों के लिए एक समान व्यवहार और यात्रा के अनुभव को सहज बनाना है। दिशा निर्देशों के अनुसार अगर उबर, ओला का ड्राइवर बिना किसी वैध कारण के बुकिंग रद्द करता है तो ड्राइवर पर किराए का 10% या 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई यात्री बिना उचित कारण के बुकिंग रद्द करता है तो उसे ड्राइवर को किराए के 5% या 50 रुपये का जुर्माना देना होगा। मौसम विभाग ने दक्षिण कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. जनामणि ने कहा है कि दक्षिण कोंकण, गोवा तट से दूर पूर्वी मध्य अरब सागर पर बना कम दबाव का क्षेत्र और जोर पकड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि अगले 2 से 3 दिन में केरल में मानसून के आने की उम्मीद है। डॉक्टर जनामणि ने कहा है कि मानसून 27 मई के आसपास पूर्वी भारत पहुंचेगी। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 13 जिलों ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, पापुमपारे, अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी, कामले, क्रादादी, शियोमी, सियांग, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, दिबांग वैली और लोंगडिंग जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। बैडमिंटन में भारत के किदाम्बी श्रीकांत और ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो की जोड़ी कुआलालंपुर में मलेशिया मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस का सामना आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। तालिका में शीर्ष पर चल रही गुजरात टाइटंस पहले ही प्ले ऑफ में पहुंच चुकी है। अब इसका लक्ष्य शीर्ष 2 में जगह बनाना है। मुंबई इंडियंस की टीम ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स पर 59 रन की शानदार जीत के साथ प्ले ऑफ में स्थान बना लिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना की। कहा, उनकी वीरता ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया। पीएम मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में लगभग 26,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीधे बातचीत से संघर्ष विराम की पुष्टि की। टोक्यो में भारत के बहुपक्षीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान प्रमुख जापानी थिंक टैंक ने आतंकवाद के खिलाफ नई दिल्ली की लड़ाई के लिए मजबूत समर्थन व्यक्त किया।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।